गामा साइंस क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केमिस्ट्री के देखेंगे। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, इसलिए हम केमिस्ट्री के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट यूनिट से हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिया है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, गति करते हुए किसी कण की किसी भी क्षण स्थिति या संवेग ज्ञात करना असंभव है, ये जाना जाता है। ये किसने दिया था? ये नियम दिया था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ये जो नियम था उन्होंने बताया था कि किसी कण की गति के संवेग को ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो ये हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। आइए सेकंड क्वेश्चन पर देखते हैं। कक्षकों में पहले एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, इसके पश्चात युग्मन होता है, इसे कहा जाता था। तो क्या है कि हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, फिल करते हैं, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले एक एक करके हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, उसके बाद हम उसको पेयरिंग करते हैं। तो ये जो नियम था, ये रूल था, वो हुंड ने दिया था। इस रूल को हुंड का नियम कहते हैं। आइए देखते हैं, किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती, ये रूल दिया था। यानी कि ये रूल जो था वो पॉली का नियम था, क्योंकि चारों क्वांटम संख्याएं सेम नहीं हो सकती हैं। सारी क्वांटम संख्याएं जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो ये पॉली साहब ने रूल दिया था। देखते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं। 4 डीप कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। डीप कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 10 होती हैं और जो ऑर्बिटल होते हैं वो 5 होते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हुंड के नियम के अनुसार कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है? तो हुंड के नियम के अनुसार जो होता है वो कौन सा सही है? सबसे पहले हम एस में भरते हैं, एस ऑर्बिटल में भरते हैं, उसके बाद पी में, फिर पी एक्स में भरते हैं, पी वाई में, फिर पी जेड में। तो ये हुंड के नियम के अनुसार जो है वो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 6 पदार्थ की विविध प्रकृति का विचार को समझाया गया है डी ब्रॉगली ने। डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट है, उन्होंने समीकरण दी है, पदार्थ की प्रकृति को समझाया है। तो ये डी ब्रॉगली ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 में कह रहे हैं किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। तो ये किसी भी कोश में जब वो इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो 2n का स्क्वायर करेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। श्रोडिंगर समीकरण दी हुई है, श्रोडिंगर समीकरण कौन सी होती है? तो ये फर्स्ट ऑप्शन होगा। श्रोडिंगर समीकरण में डेल स्क्वायर साई, फिर 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर ई माइनस बी साई बराबर 0 होगा। तो ये फर्स्ट होगा ऑप्शन श्रोडिंगर इक्वेशन का। आइए 9th क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी दिए हुए बिंदु पर साई के लिए कितने मान हो सकते हैं? सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, आगे 10 क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनों के लिए त्रिविम विभव क्षेत्र यानी कि V में श्रोडिंगर द्वारा सही तरंग समीकरण को दर्शाया गया है। यानी कि 3D में जो श्रोडिंगर की इक्वेशन होती है वो कौन सी होती है? तो ये फर्स्ट ऑप्शन होगा, डेल स्क्वायर एक्स डेल साई अपॉन, ये पूरे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें तीनों डायरेक्शन में दी हुई है, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में ये समीकरण दी हुई है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। आइए 11 क्वेश्चन देखते हैं। किसी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की प्रयेकता कितनी होनी चाहिए? तो साई स्क्वायर द्वारा होनी चाहिए। आगे नीचे देखेंगे, डी ब्रॉगली समीकरण कौन सी सही है? डी ब्रॉगली समीकरण में लैम्डा बराबर h अपॉन एम यू न्यू, ये भी समीकरण हमारी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में चुंबकीय क्वांटम संख्याएं संबंधित हैं इलेक्ट्रॉनों के मेघ के अभिन्यास से। इलेक्ट्रॉनों के मेघ के अभिन्यास से
14 क्वेश्चन में है मुख्य क्वांटम संख्या संबंधित है किससे? कोश के आकार से। मतलब मुख्य प्रिंसिपल क्वांटम संख्या जो होती है वो हम शेल के साइज से निकालते हैं। आगे देखते हैं कृतिकीय निर्देशांकों में H परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण होगी तो फर्स्ट हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 1 ही होता है, तो इसमें यही हो जाएगी, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में श्रोडिंगर तरंग समीकरण को हल करने के लिए किस क्वांटम संख्या का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है? तो होता है एस क्वांटम संख्या जो होती है, चक्र क्वांटम संख्या, ये जरूरी नहीं होती है। हमने 16 क्वेश्चन देख लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में हाइड्रोजन परमाणु के लिए हैमिल्टोनियन संकारक होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए क्वेश्चन नंबर 18 में द्विगुणित क्वांटम संख्या निर्धारित करती है, तो इलेक्ट्रॉन के मेघ की साइज, इलेक्ट्रॉन का जो साइज होता है उस पर ही डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 19 में आयरन के परमाणु क्रमांक 26 है, Fe3 में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो प्रोटॉन्स जो होंगे वो 26 होंगे और इलेक्ट्रॉन होंगे 23। 20 क्वेश्चन है, L बराबर 3m के लिए कुल मान होंगे 5 होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं 21 क्वेश्चन, Na परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। तो जो होगी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या होगी वो 3 होगी और L बराबर 0 होगा, M बराबर 0, S बराबर जो होता है वो हाफ होगा। तो आइए देखिए और क्वेश्चन नंबर 22, ऑर्बिटल चित्र जिसमें अफबाउ नियम का उल्लंघन होता है वो कौन सा नियम है? अफबाउ नियम क्या कहता है कि पहले जो होता है ऐसा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों को हम पहले युग्मन करके भरते हैं, इसके बाद एक एक करके भरते हैं। तो इसमें जो है सी ऑप्शन है इसका। ठीक है, सी ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट में 1 दिया है, बाकी में 2 दिए हैं, फिर इसके बाद एक एक करके दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये उल्लंघन करता है। इसके बाद 23 में क्या है, श्रोडिंगर समीकरण में डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर एक्स के रूप में लिखा जाए तो एक्स का मान होगा 0 होगा, यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं।